हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो मैं बताने जा रहा हूँ कि मेरे अकाउंट से पेटीएम अकाउंट हैक हो गया। तो किस तरीके से हुआ उस टाइम बात है 2019 की, जब मैं ऐप यूज़ कर रहा था। मेरे को प्रॉब्लम आई कि मैं एक मूवी का मर्चेंट अकाउंट बनाना था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया तो उसके बाद उनने सर्च करने के बाद पता चला कि ये ऊपर आ रहे कि मर्चेंट के ऑप्शन आ रहे। तो मैंने उसमें ओपन किया, नंबर मिला तो मैंने कॉल पे बात करी। और वो नंबर रैंडम था शायद, पता नहीं। नंबर तो जेन्युइन लग रहा था, लेकिन फिर बात हुई तो कह रहे कि ओपन हो जाएगा, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। और उसी से ऐप से मेरा फ़ोन था ओप्पो A37, उस ऐप से पैसे निकल गए। मतलब ऐसा हुआ कि ऐप यूज़ करते करते वो उसने एक एनी डेस्क नाम का ऐप करा है। मुझे लगा सपोर्ट वाला ऐप है, ऐसे ही होगा। फिर बाद में पता चला वो स्क्रीन शेयर का काम करता है। तो उससे मैंने फिर उसको डाउनलोड किया था। उसमें कहा डाउनलोड करो मर्चेंट अकाउंट के लिए। फिर पेटीएम ऐप खोला, उसने बोला ऐप खोल के इसमें नंबर चेंज करना, बस 10 मिनट की बात है। मेरा डाउट तो लगा, लेकिन वो कह रहा है ऑनलाइन कॉलिंग पे ही था, स्क्रीन शेयर हो रखी थी। मुझे तो पता नहीं ऐप स्क्रीन शेयर का काम करता है। फिर उसने स्क्रीन शेयर में उसमें नंबर डाला, OTP डाल के मैंने फिर चेंज हो गया एकदम से। मुझे क्या पता कि बैंक अकाउंट पे पूरा उस पर चला जाएगा। तो फिर उसके बाद उसने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। और उसने मेरे पेटीएम बैंक के थ्रू फ्रॉड ट्रांजेक्शन बहुत सारी कर ली। मुझे क्या पता कि बैंक अकाउंट से फ्रॉड ट्रांजेक्शन हो सकते हैं। उसने पैसे भी मैं निकाल लिए। फिर कुछ टाइम बाद 3-4 दिन बाद मुझे याद आया कि मेरा पेटीएम अकाउंट तो चला गया, लेकिन मेरा डेबिट कार्ड का नंबर याद था लास्ट के। तो मैंने न्यू पिन बना दी, और पिन भी उसने कहा कि बैलेंस चेक करो, बैलेंस चेक करके कैलकुलेटर में लिखते रहना, बताना मत। मुझे पता नहीं था। उसने वो सब कह के कैलकुलेटर में कहा कि इनको प्लस करते जाना, बस खाली प्लस का साइन लगा के इक्वल का नहीं करना, प्लस करते जाना। तो मैं ये करता गया। फिर बाद में पता चला कि उस पर सारी डिटेल जा रही स्क्रीन शेयर पे। फिर वो OTP से तो बैंक अकाउंट चला गया। फिर फ़ोनपे में मैंने जाके अपने लास्ट डिजिट डाले, 4 डिजिट चेंज किया, रीसेट किया मैंने ATM उसका डेबिट कार्ड का पिन पेटीएम का। तो चेंज होते ही फिर कॉल आने लगी उसकी। फिर बात करी तो कह रहा है कि आपको ये करना पड़ेगा, नंबर देना पड़ेगा, कोई अकाउंट लिंक करना पड़ेगा फ़ोन में, तब जाके होगा। वही पता नहीं क्या है, कैसे कुछ और बता दो, मैं समझ नहीं आया। फ़ोन उठाना छोड़ दिया मैंने। केयर पे जब मैंने उसी दिन ही जैसे बैंक अकाउंट चेंज हुआ, जैसे पेटीएम अकाउंट मेरा उस पर चला गया फ्रॉड पे, मैंने तुरंत ही फ़ोन करके बोला हेल्पलाइन नंबर पेटीएम पे कि मेरे साथ ये ऐसा ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो उनने रजिस्टर तो किया, लेकिन उनने ये नहीं बोला कि उसके लिए FIR या कंप्लेंट भी डालनी होती है। उन्होंने कहा आप निश्चिंत रहिए, आपका काम हो जाएगा। मैंने अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड की फ़ोटो मेल कर दी पेटीएम वालों को। फिर कुछ 15-20 दिन बाद, महीना एक लग गया, अकाउंट तो वापस आ गया। और फिर अगले महीने वो अकाउंट ब्लॉक हो गया, क्योंकि उसने कई फ्रॉड ट्रांजेक्शन कही थी। मेरे पे बीच बीच में कोई अननोन फ़ोन तो आए थे। मैंने कहा उसी के बंदे के होंगे, कि ताकि मेरा अकाउंट वापसी ले सके। और उसने सबको मेरे नंबर इसलिए बांट दिए क्योंकि जब मेरे पास वापसी आ गया ना, उसने ट्रांजेक्शन जितनी भी की थी, तो उसने कहा कि इस नंबर से हुआ है। तो कईयों ने कंप्लेंट डाली होगी। तो मेरा अकाउंट भी फ्रीज़ हो गया इस चक्कर में। अकाउंट फ्रीज़ हो गया। फिर वो भोपाल पुलिस ने किया, और उसमें मेरे कुछ पैसे भी थे फंसे। चलो वो तो कोई नहीं, लेकिन 300-400 थे। फिर 2-3 साल बाद भी ऐसे ही ब्लॉक था। चलो कोई नहीं, 2-3 हज़ार पे तो कोई नहीं। मैंने कहा छोड़ो, फ़िलहाल भोपाल जाना पड़ेगा। मैंने कॉल तो की उस टाइम, उनने कहा भोपाल ही आना पड़ेगा। और फिर साइबर क्राइम में ओल्ड फरीदाबाद में यहाँ नियरेस्ट उसमें गया, तो वो भी कह रहे कि अब कोई फ़ायदा नहीं है उसका, तो वहीं जाना पड़ेगा। और वैसे भी कंप्लेंट पहले तो मैं करनी चाहिए थी। मैं कहा उस टाइम उन्होंने बताया नहीं, मैंने उन्हें मेल वेल सब किया पेटीएम वालों को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर वो कुछ टाइम बाद मैंने फिर कॉल किया, वो कह रहे कि हमेशा वहीं करना पड़ेगा, तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा। जब बात हुई भोपाल पुलिस वालों से, फिर उसके बाद
ऐसे ही फिर मैंने उसको छोड़ दिया। उसमें कुछ टाइम बाद पैसे किसी ने डाल दिए मेरे अकाउंट में, पापा के दोस्त के ने, तो 7,000 वो डाल दिए। उसे पता नहीं था कि पेटीएम फ़ोन पे डालता था, उसे पता नहीं पेटीएम यूज़ करता है कि नहीं, उसने कहा सर्वर डाउन था, तो उसने पेटीएम में डाल दिया। वहाँ मेरे पैसे फंस गए 7,000, और एक पापा कंपनी वाले ने डाले थे तो 20,000 27,000 फंस गए थे ऐसे, और 3,000 मेरे। तो इस चक्कर में प्रॉब्लम सी आ गई उसमें। और फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद उनने अकाउंट ओपन कर दिया मेरा, फ्रीज जो अकाउंट था वो खोल दिया जनवरी में। उनको जब पता चला कि आप फ्रॉड वाला अमाउंट है उसी को फ्रीज़ करना चाहिए, लेकिन उन्होंने पूरा अकाउंट ही फ्रीज़ कर दिया था। उनको अब जाके ये बात पता लगी। जो कि सब बैंक में, शायद पेटीएम के ब्रांच भी गया तो उनने यही बोला, अच्छा भोपाल पुलिस वाले आए थे, आपका ये रेफरेंस नंबर है, इस पर बात कर लेना उनसे। तो भोपाल पुलिस वाले आए थे तो उनने अकाउंट कहा कि करवाया, लेकिन ऐसा रूल रहना नहीं चाहिए ना।